हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम, लैपटॉप ट्रेनर। देखिए, आज हमारे पास जो एक बोर्ड है और ये डेल का मदरबोर्ड है और इसमें टाइप सी सेक्शन का फॉल्ट है जो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियोस के अंदर, और इसको मैं रिपेयर भी करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या होता है कि इसके अंदर की क्या फॉल्ट है उसके बारे में जानना। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या फॉल्ट है। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको भी अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से। देखिए, ये हमारे पास सेक्शन है तो इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं तो ये पिछले वीडियो में मैंने इन सभी पिन के बारे में बात किया था, तो उसको भी आप देख सकते हो। जैसे कि ये हमारा ए साइड है ना। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से, जैसे कि ये हमारा जो है वो ए साइड है ना। ये हमारा ए साइड है और ये हमारा बी साइड है। तो हमारे बोर्ड में क्या समस्या आ रही है कि यानी ए साइड का तो काम कर रहा है, यानी ए साइड से अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा लैपटॉप में पावर आ रही है, लेकिन बी साइड में जब मैं कनेक्शन कर रहा हूं तो उसमें काम नहीं कर रहा है। देखिए, मेन चीजें इसमें फॉल्ट होता क्या है तो उसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चार्जर को काम करने के लिए, यानी हमारे जो बोर्ड के अंदर जो पिन है वो ये सारी पिन है। तो इन पिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड है और ये टीएक्स है और टीएक्स है। ठीक है, टीएक्स का मतलब होता है कि अगर टीएक्स में को कब चेक करें और आरएक्स को कब चेक करें। देखो, आरएक्स और टीएक्स उस समय काम करता है जब हमें कोई डेटा को ट्रांसफर करना होता है और ट्रांसफर नहीं हो पाता है, उस केस में हम आरएक्स और टीएक्स की लाइन को चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा काम ये होता है कि जब हमारे पास, मान लो कि हम चार्जर को लगाते हैं और वी बस के द्वारा जो हमारे बोर्ड में कॉइल लगी होती है उसके द्वारा वोल्टेज सेक्शन पे जो सप्लाई जाती है वो वी बस का लाइन होता है, जो कि हम डीसी, जैसे कनेक्टर के बारे में आप पढ़ते होंगे तो उस कनेक्टर के अंदर जो डीसी कनेक्टर होता है वहां पे 19 वोल्ट लगाते हैं जैसे चार्जर। तो इसी प्रकार इसके अंदर ये वोल्टेज इस पिन से निकल करके जाता है, ये मेन पावर का लाइन होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं डी प्लस और डी माइनस, यानी डेटा प्लस और डेटा माइनस का होता है जो हमारा 2.0 होता है, उसके द्वारा जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक ये यूएसबी की तरह ही काम करता है। उसके बाद ये पिन तो आपको क्लियर हो गया, ग्राउंड के पिन के बारे में आपको पता ही। ठीक है, अब मेन समस्या क्या आ रही है कि ये देखो सीसी का लाइन, मेन पिन हमारा ये होता है। ठीक है, अब सीसी का लाइन मतलब क्या होता है, चैनल कॉन्फ़िगर के लिए होता है। यानी चैनल कॉन्फ़िगर क्या होता है कि यानी जब हम चार्जर को लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट, जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको लगा रखा है, एक चार्जर के साथ कनेक्ट कर रखा है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई भी पावर यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि टाइप सी चार्जर डायरेक्टली पावर आउट नहीं करता है। जब तक आप डिस्प्ले में किसी भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें पावर आउट नहीं करता है चार्जर। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैं वन साइडेड से जब कनेक्ट कर रहा हूं तो यानी सीसी का जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्टली टाइप सी आईसी के साथ में होता है जो आपके मदरबोर्ड पे लगा होता है। ठीक है, और मदरबोर्ड को जैसे ये रिक्वेस्ट भेजता है तो उधर से फिर जब रिप्लाई आता है तब जाकर के इस लाइन में पावर अप होता है, तब जाकर के हमारा चार्जर वोल्टेज को आउट करना स्टार्ट करता है। दूसरा बात, अगर हम बात करते हैं एस बस की लाइन, ये जो होता है ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है कि जब हमारे बोर्ड में कभी शॉर्टिंग हो या कुछ हो तो उस समय इस लाइन के करंट का फ्लो बढ़ने की वजह से उस एडेप्टर को जाकर के इन्फॉर्म करता है कि बोर्ड में जाकर के टाइप सी आईसी को बता देता है कि भैया ओवरवोल्ट है, इसको इनेबल ना दिया जाए। तो वो सीसी का इनेबल भेजना क्या कर देता है, एडेप्टर को रिक्वेस्ट देना बंद कर देता है, जिस वजह से हमारे एडेप्टर से वोल्टेज आउट नहीं हो पाता है। तो फाइनली दोस्त, हमारा क्या है कि यही चीजें दूसरे साइड में होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि टाइप सी का जो चार्जर होता है बोथ साइड से काम करता है, यानी ये ट्विस्टेड होता है, यानी ए साइड और बी साइड दोनों साइड ही क्या होता है, चीजें सेम होती है, जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। अब क्या होता है कि जब हम केबल को पलट के लगाते हैं तो एक साइड का हमारा क्या है, ओके है, एक साइड तो हमारा काम कर रहा है, यानी बी साइड काम नहीं कर रहा। तो जब हमने इस बोर्ड को पूरी तरीके से जब चेक किया तो हमें इसमें एक चीजें मिसिंग मिली, यानी एक साइड में बाकी ये सारा चीजें, वोल्टेज का लाइन भी हमारा ओके है, और बस मेन चीजें क्या है, ये जो सीसी का लाइन है ना
वो क्या हो रहा है, टाइप सी आईसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से दूसरी साइड से पावर नहीं आ पा रही है। तो फाइनली जो हमने इसमें ट्रेसिंग किया था तो हमें फॉल्ट मिला था टाइप सी आईसी का। तो इसी को हम आज रिजॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि ऐसी समस्या में कैसे इस चीजों को रिजॉल्व आप करेंगे। तो उसके बारे में आज हम फुल्ली प्रैक्टिकली बात करेंगे इसके ऊपर। और दोस्तों चलिए देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको सारी चीजें आपको समझ में आए कि किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इसके अंदर इस चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए क्या फॉल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, जो हमारा टाइप सी का चार्जर है वो इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। जैसे कि ये देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। और इसके अंदर क्या होता है कि मेन टाइप सी आईसी यहाँ पर लगी होती है, ठीक है ना। ये टाइप सी आईसी जब तक इसको सीसी का रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा तब तक इसमें पावर नहीं आती है। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस साइड से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये 20 वोल्ट दिखा रहा है, तो यानी टाइप सी की आईसी काम कर रही है, उस आईसी में कोई भी फॉल्ट नहीं है। एक तो ये चीजें होगी हमारी, है ना। तो एक साइड का तो हमारा सही है। अगर इसी को अगर मैं बोर्ड को पलट देता हूँ, अब दूसरी साइड से देखिए ऐसे लगाता हूँ, इसमें कोई भी पावर हमें देखने को नहीं मिल रही। यानी इसमें क्या हो रहा है कि एक साइड से हम टाइप सी की चार्जर को अगर कनेक्ट करते हैं तो एक साइड से काम कर रहा है और दूसरी साइड से काम नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे वो सारी चीजें, तो जब तक मैंने इसके अंदर जो ट्रेसिंग किया है उससे यह पता चला है कि एक साइड का जो सीसी का लाइन है वो ओके है और दूसरी साइड का जो सीसी का लाइन है वो फॉल्ट है। जैसे कि एक साइड से यहाँ पर देख सकते हो ये काम कर रहा है, और यहाँ से मान लो कि मैं चार्जर को ही अगर पलट देता हूँ, चाहे कैसे भी, देखो ये चार्जर को मैंने यहाँ से पलट दिया तो देखो ये काम करना बंद कर दिया। यानी एक साइड से काम कर रहा है और एक साइड से काम नहीं कर रहा है, यानी ए साइड सही है और बी साइड खराब है। जैसे कि अगर मैं दोनों साइड से अगर सही होता तो मैं चार्जर को पलटता तो ये दोनों साइड से ही क्या करता, काम करता। यानी एक साइड से देखो चार्जर को हमने लगाया तो ये काम कर रहा है, बोर्ड में पावर मिल रही है, 20 वोल्ट मिल रहा है। और दूसरी साइड से केबल को ऐसे पलट देता हूं तो ये काम करना बंद कर दे रहा है। तो ये चीजें क्या होता है कि ये रिक्वेस्ट कौन भेजता है, तो ये हमारा टाइप सी की आईसी भेजती है। देखो अगर मैं बात करूं कि इसमें सोचेंगे कि अब कोई कंफ्यूजन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। अगर मैं इसी चीजों को अगर मोबाइल फोन में कनेक्ट करता हूं, सपोज मान लीजिए कि ये देखिए मोबाइल फोन में हमने कनेक्ट कर दिया। अब मोबाइल फोन में भी कनेक्ट करूंगा तो ये हमारा मोबाइल फोन को भी क्या करेगा, चार्ज करेगा। थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो मैं इसको सही से एक बार कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए जैसे हमने कनेक्ट कर दिया तो ये 9 वोल्ट के करीब ले रहा है और मोबाइल फोन हमारा क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि टाइप सी के अंदर ये कॉन्सेप्ट को हम देख सकते हैं और इसमें यही सारी चीजें फोल्ड, ये देखिए इसमें हमारा दोनों साइड से ही क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो अब क्या होता है कि हमारा जो ये हमारा लैपटॉप का बोर्ड है उसमें लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम एक साइड से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पावर नहीं आ रही है, दूसरी साइड से लगा रहे हैं तो पावर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आप तो सीसी का लाइन को चेक करें। फिलहाल मैं तो इसमें चेक कर रखा है तो हमें तो फॉल्ट पता है। तो हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, टाइप सी आईसी को निकाल करके इसको रिवॉल्व करके लगाएंगे। अगर फिर भी नहीं होगा तब जा करके हम आईसी को चेंज करेंगे, या फिर उस लाइन के अंदर कोई फॉल्ट होगा फिर दोबारा हम उसे चेक करेंगे। जहां तक कि मुझे पता है कि ये आईसी की ही फॉल्ट है तो मैं डायरेक्टली इस आईसी को क्या करूंगा, चेंज करूंगा और यहाँ से मैं आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले इसके ऊपर फ्लक्स को लगा लेना है और इस फ्लक्स को लगाने के बाद इसको हम ओपन करेंगे इस आईसी को, फिर इसको रिवॉल्व करके हम दोबारा से इसको लगाएंगे। ये देखिए, और 1 नंबर पिन का इंडिकेशन देख लें इस साइड के अंदर है और इस आईसी को मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। ये देखिए ये हमारा आईसी क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, रिवॉल्व करके लगाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इस आईसी को बॉल बना लेते हैं।
कि किस तरीके से इसका बॉल बनेगा, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं रखता हूँ इसको। पहले मुझे क्या करना होगा, इस आईसी को क्लीन करना होगा। सबसे पहले हम इस आईसी को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए आप आयरन का मदद कर सकते, आयरन के द्वारा आप कर सकते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये आयरन से ही क्लीन होगा। और यहाँ से मैं इस आयरन के जरिए इसको क्या करूँगा, पहले क्लीन करूँगा इस तरीके से, देख सकते, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये हमारा आईसी क्या हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसे इसको प्रॉपर तरीके से पहले क्लीन करूँगा। अब थोड़ा सा आप इसके ऊपर आईपी का उपयोग करें। ये देखिए, आईपी का हमने यहाँ पे उपयोग किया है, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूंगा। ठीक है, इसको रिवॉल्व करने के लिए हम पीपीडी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और पीपीडी पेस्ट के द्वारा हम इसको क्लीन करेंगे और बॉल को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए, जैसे कि हम 180 का, 183 का ये मैकेनिक का हमारा है, और ये हम पीपीडी पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक अपने चाहिए पीपीडी अप्लायर चाहिए, जो कि हमारे पास है। और एक आप यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सटेंसिल ले सकते हो, जिसके द्वारा आप इसको बॉल को बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैं पेस्ट को निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं सेट करूँगा एक्सटेंसिल को, और इसके अंदर पहले सेट करेंगे कि ये बॉल हमारा किस एक्सटेंसिल में अच्छे से फिट आएगा। ये देखिए, इस एक्सटेंसिल के अंदर हमारा ये क्या हो रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फिट आ रही है, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किसी एक साइड से इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे हम। जैसे देखिए, हमने इस तरीके से इसको क्या कर लिया, सेट कर लिया है। और यहाँ पे हम ट्यूज़र का जो इस्तेमाल करेंगे, वो बैंड ट्यूज़र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ट्यूज़र का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको बनाने में। देखिए इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, जिससे कि और अच्छे से बॉल्स आपको नज़र आए। और उसके ऊपर क्या करना है, पीपीडी पेस्ट ले लेना है आपको, और पीपीडी पेस्ट के द्वारा आप इसको, इसके ऊपर क्या करना है, आपको अप्लाई करनी है इस प्रकार, ठीक है। इस तरीके से आप इसके ऊपर पीपीडी पेस्ट का अप्लाई कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जितने भी बॉल्स होंगे उन सभी पिन के ऊपर टच हो जाएंगे। और ये पेस्ट हमारा, और ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या करना है, आपको क्लीन कर लेना है, इसको क्लीन कर लेना है इस प्रकार। जो एक्स्ट्रा पेस्ट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको क्लीन कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको उस चीज़ का ध्यान देंगे, और एसएमडी मशीन का जो हीट रखें 350 के ऊपर रखें, और एयर 80 के आसपास रखें, ठीक है, जिससे कि आपका सही रहेगा। और सबसे पहले क्या करें कि एक्सटेंसिल को पहले हीट करें। जब एक्सटेंसिल हीट हो जाए तो फिर आप एक किसी कॉर्नर से सेट करें और उसको हीट करें। जैसे देखिए इस तरीके से ये बॉल हमारा क्या हो चुका है, बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बॉल हमारा कंप्लीटली बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा आईपी का उपयोग करूँगा और इसको क्लीन करूँगा। अब यहाँ से क्या करूँगा, इसको बाहर निकालूंगा एक्सटेंसिल को। अब यहाँ पर देख सकते हैं, और जितने भी अब वेस्टेज हैं पहले इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। और पहले इस आईसी को क्या करना होगा, हमें क्लीन करना होगा। क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, और अपने हैंड के ऊपर रख सकते हो आप इसको, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, ब्रश के माध्यम से इस तरीके से क्लीन करेंगे। जो एक्स्ट्रा बॉल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि फाइनली जो हमारा ये आईसी का बॉल है वो प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व हो चुका है, ये आईसी हमारा। और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी थोड़ी सी दिक्कत आपको लगती है कि बॉल प्रॉपर नहीं है सेट, तो आप हल्का सा इसके ऊपर क्या करेंगे, पेस्ट का
उपयोग करेंगे। हल्का सा पेस्ट इसके ऊपर लगा दें इस प्रकार, ठीक है। पेस्ट लगा करके और इसको एसएमडी से हीट कर दें, जिससे क्या होगा कि सभी बॉल अपने जगह पे आ जाएंगे इस प्रकार। ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी अपने जगह पे सेट हो चुका है। अब हम फाइनली इसको क्या करने वाले हैं, आईपी डालेंगे और इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। देख सकते हो ये हमारा क्लीन हो चुका है। अब मैं इसको जो इस्तेमाल करूंगा, अब इसको फिक्स करूंगा बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड पे फिक्स करने से पहले हमें बोर्ड का भी बॉल क्या करना होगा, हमें क्लीन करना होगा। जो भी ये हमने यहाँ से आईसी निकाला था, तो पहले इस आईसी को जितने भी एक्स्ट्रा बॉल्स हैं उन सबको यहाँ से क्लीन करना होगा हमें, इस प्रकार देख सकते हैं। और आयरन के द्वारा आप करेंगे क्लीन इस प्रकार, ठीक है। जो कि एक साइड का सीसी का लाइन कम्युनिकेट कर रहा था, दूसरी साइड से नहीं कर रहा था, जिस वजह से हमने इस आईसी को निकाला। अब थोड़ा सा डिसोल्डिंग वायर का इस्तेमाल करें, और जिससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा इसके अंदर होगा वो सारी चीज़ें से साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आपका, जिससे कि चिप को लगाने में आसानी होगी। क्योंकि इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा लगा रहेगा तो फिर वो चीज़ें हमारा चिप सही से बैठ नहीं पाएगा, तो फिर हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये हमारा क्लीन हो चुका है। और फाइनली मैं इसको क्या करूँगा, आईपी से इसको क्लीन कर दूंगा। रफली इसका सरफेस जो है पूरा प्लेन होना चाहिए, जिससे कि आईसी अच्छे से लग सके। ये देखिए पूरा हमने क्लीन कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ और अच्छे से। ये हमारा हो चुका है, फाइनली रेडी हो चुका है। और यहाँ से अब हम आगे की ओर प्रक्रिया करेंगे, आईसी को सेट करेंगे। और इस जगह पे हमें इसको फिट करना है। तो पहले पिन का डॉट अपना देख लें कि 1 नंबर किधर आएगा। हल्का सा मैं इसके ऊपर फ्लक्स का अप्लाई कर दिया हूँ। और यहाँ से करना क्या है आपका, जो ये हमारा आईसी है और ये आईसी हमारा सेट होगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। और देखें तो इस आईसी को अपने सेंटर में सेट कर दें और सही जगह पे कुछ इस प्रकार, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम हीट का उपयोग करेंगे और एयर थोड़ा सा और कम कर लेंगे इसमें, और इसको हम हीट करेंगे। अब ये देखिए इसे भाग रही है, तो हम इसको इस तरीके से ट्यूजर के माध्यम से होल्ड कर लेंगे। जब हल्का सा ये हो जाए तो ट्यूजर को आप हटा दीजिए और थोड़ा सा एयर को बढ़ा लेंगे। अब इसको हीट कर देंगे। जब ये प्रॉपर लग जाए तो हल्का सा आप टिचकी लगा देंगे, तो अपने आप ही जगह पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये देखिए अपने आप ही जगह पे सेट हो गई है। और हल्का सा ये मैं टिचकी लगा देता हूँ। ये देखिए ये आईसी जो है हमारा अपना खुद अपनी जगह पे क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा आईपी के माध्यम से इसको क्लीन करूँगा, ठीक है। और इसको मैं प्रॉपर तरीके से क्लीन करके उसके बाद मैं चेक करूँगा इसमें कि किस तरीके से जो एक साइड से काम कर रहा था दूसरी साइड से नहीं कर रहा था। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये सक्सेस होता है या नहीं होता है।
और क्योंकि फॉल्ट तो हमारा इस आईसी का ही आ रहा था, तो मैंने हीट मारने से ज़्यादा अच्छा समझा कि इसको रिवॉल्व करके लगाना, क्योंकि हीट मारने से कई बार आईसी हमारा ख़राब हो जाता है। अब देखिए यहाँ से मैं इस चार्जर को ये टाइप सी का यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसके ऊपर चार्जर को मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि 20 वोल्ट यहाँ से आ चुका है। अब मैं इसी केबल को अब पलट के लगाता हूँ। ये देखिए बोथ साइड से काम करना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से देखिए चार्जर का केबल को यहाँ से पलट रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर दिया और दूसरी साइड से पलट के अब लगाता हूँ। ये देख सकते ये कंप्लीटली हमारा काम करना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। कि यानी फाइनली जो था उस आईसी का ही दिक्कत था, अगर मैं हीट मारता तो भी ये काम कर सकता था, लेकिन हीट मारने से दोस्त ये एक चीज़ की दिक्कत होती है, हीट मारने के बाद आईसी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको अगर आपको पता है कि उसी चीज़ की दिक्कत है तो आईसी को निकालिए और उसे रिवॉल्व करके लगा दीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों ही साइड से मैं यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों साइड से ही काम करना क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। कि इसी तरीके की कई सारे फॉल्ट्स होते हैं जिसे आप लाइव प्रैक्टिकल क्लास में भी देख सकते हो। कि अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में।